इस पौराणिक कथा के हमारे आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे उस प्राचीन काल में चलेंगे जहां ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों का कह सकते हैं कि एक तरह से सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ था। ये महर्षि भृगु की उस महायात्रा की कहानी है जिसने सच में पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है बहुत समय पहले। महान ऋषियों ने पृथ्वी पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ तो बहुत अच्छे से संपन्न हो गया, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ खड़ा हुआ। इस महान यज्ञ का सबसे पहला पुण्य फल आखिर त्रिदेवों में से किसे दिया जाए? अब जरा सोचिए, ये कोई आम चुनाव तो था नहीं। त्रिदेव तो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं। जो कोई भी उनकी परीक्षा लेने की हिम्मत करेगा, उसे उनके भयंकर कोप का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी सप्तर्षियों के कहने पर महर्षि भृगु इस बेहद जोखिम भरे काम के लिए तैयार हो गए। महर्षि अंगिरा ने एक ऐसा मापदंड रखा जिसने इस पूरी कथा की नींव ही तैयार कर दी। और यहीं से जन्म होता है एक बहुत ही गहरे दार्शनिक प्रश्न का। तो चलिए अपने पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, महान यज्ञ और एक प्रश्न। आइए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। महर्षि अंगिरा की शर्त ये थी कि यज्ञ का फल सिर्फ उसे मिलेगा जो त्रिगुणातीत हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये त्रिगुणातीत आखिर होता क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है एक ऐसी अवस्था जो सत, रज और तम इन तीनों गुणों के प्रभाव से 100% मुक्त हो, यानी जो ना तो अहंकार के अधीन हो और ना ही क्रोध के। बस इसी एक शब्द त्रिगुणातीत ने महर्षि भृगु की इस ब्रह्मांडीय परीक्षा का पूरा रास्ता तय कर दिया। तो इस परीक्षा को अंजाम देने के लिए महर्षि भृगु ने एक बहुत ही विस्तृत योजना बनाई। आप इसे एक 3 चरणों वाली यात्रा कह सकते हैं। पहला पड़ाव था ब्रह्मलोक, जहां उन्हें सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का सामना करना था। दूसरा पड़ाव बर्फीला कैलाश, जहां संहारक भगवान शिव विराजमान थे। और अंत में तीसरा पड़ाव था वैकुंठ, जो पालनहार श्रीहरि विष्णु का लोक है। तो चलिए भृगुजी के साथ उनकी इस महायात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं, ब्रह्मदेव की परीक्षा। अपनी इस महायात्रा की शुरुआत करते हुए महर्षि भृगु सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। जरा सोचिए, एक पुत्र अपने ही पिता की परीक्षा लेने जा रहा है। ये दृश्य अपने आप में ही कितना अनोखा था। वहां पहुंचते ही भृगु ने जानबूझकर ऐसा बर्ताव किया जो किसी भी माता पिता को गहरी ठेस पहुंचा दे। उन्होंने ना तो ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और ना ही माता सरस्वती को। और तो और जब ब्रह्मा जी ने उन्हें अपना पुत्र समझकर बड़े प्यार से बैठने को कहा, तो भृगु ने बेहद कठोर शब्दों में उनका अपमान कर दिया। उन्होंने अपने तपोबल का अहंकार दिखाते हुए ब्रह्मा जी को वृद्ध तक कह डाला। शुरुआत में तो ब्रह्मा जी मुस्कुराते रहे, लेकिन जब भृगु ने अपशब्दों की सारी सीमाएं पार कर दीं, तो एक पिता का धैर्य भी जवाब दे गया। उनका वो शांत रूप पल भर में प्रचंड क्रोध में बदल गया और उन्होंने गरजते हुए कहा, रे धृष्ट, क्या तुम्हारे यही संस्कार हैं? तुमने माता पिता का अपमान किया है, अतः अब मैं अवश्य तुम्हें श्राप दे दूंगा। ये देखते ही भृगु ने तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली और उन्हें अपनी परीक्षा का रहस्य बताया। ब्रह्मा जी ने भी बड़ी सरलता से यह स्वीकार कर लिया कि वो त्रिगुणातीत नहीं है। उन्होंने बताया कि भई सृष्टि के निर्माण के लिए उनमें रजोगुण यानी क्रियाशीलता और थोड़ा अहंकार इसका होना बहुत जरूरी है। तो पहली परीक्षा यहीं समाप्त हुई। ब्रह्मा जी के निर्देश पर भृगु अपनी अगली मंजिल की ओर निकल पड़े। और अब हमारी ये कथा एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। हमारा दूसरा अध्याय है महादेव का रौद्र रूप। ब्रह्मलोक से निकलकर भृगु सीधे बर्फीले कैलाश पहुंचे। हम सब जानते हैं कि महादेव आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उनका प्रचंड क्रोध भी पूरे जगत में विख्यात है। कैलाश का वो शांत और बर्फीला माहौल जल्द ही एक बहुत बड़े कोलाहल में बदलने वाला था। द्वार पर नंदी ने बड़ी शालीनता से भृगु को रोकने की कोशिश की, क्योंकि महादेव उस वक्त गहरी समाधि में थे। पर भृगु तो ठहरे परीक्षक। उन्होंने नंदी को श्राप देने की धमकी दे डाली और जबरदस्ती कैलाश में घुसने लगे। इस धक्का मुक्की और शोर शराबे ने अंततः भगवान शिव की समाधि भंग कर दी। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो है महर्षि भृगु का दुस्साहस। समाधि टूटने के बाद भी महादेव बिल्कुल शांत रहे और मुस्कुराते हुए भृगु को गले लगाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन भृगु ने क्या किया? उन्होंने महादेव के आलिंगन को झटक दिया और बेहद अपमानजनक तरीके से कहा कि हे महादेव, आप भूत प्रेतों से घिरे रहते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, इसलिए एक पवित्र ब्राह्मण होने के नाते मैं आपको गले कैसे लगा सकता हूं? इस सीधे और कठोर अपमान का परिणाम सच में भयंकर था।
जहां ब्रह्मा जी ने केवल श्राप देने की मौखिक चेतावनी दी थी, वहीं महादेव का क्रोध एकदम प्राणघातक था। उन्होंने अपना भयानक त्रिशूल उठा लिया और सीधे भृगु की ओर बढ़े। अपने प्राण संकट में देखकर भृगु के पसीने छूट गए और उन्हें माता पार्वती के चरण पकड़कर अपने जीवन की भीख मांगनी पड़ी। माता पार्वती के बहुत समझाने पर जाकर महादेव शांत हुए। जब उन्हें इस परीक्षा का असली उद्देश्य पता चला तो वे जोर से हंस पड़े। उन्होंने भृगु को समझाया कि देखिए, सृष्टि के संहार के लिए उनमें तमोगुण का होना बिल्कुल जरूरी है। इसके बिना उनका काम ही पूरा नहीं हो सकता। इस तरह महादेव ने भी यह पुष्टि कर दी कि वे त्रिगुणातीत नहीं हैं। अब केवल एक ही लोक बचा था। अब बारी थी सृष्टि के पालनहार की। हमारा तीसरा अध्याय है श्री हरि नारायण पर प्रहार। कैलाश से अपनी जान बचाकर भृगु अंततः क्षीरा सागर पहुंचे। यहां वैकुंठ के स्वामी श्री हरि नारायण विश्राम कर रहे थे। सच कहूं तो यहां का दृश्य बेहद अलौकिक और मन मोह लेने वाला था, लेकिन ये शांति किसी बहुत बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी थी। अनंत क्षीरा सागर में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे और देवी लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थीं। भृगु वहां पहुंचकर एक पल के लिए ठिठक गए, क्योंकि भगवान विष्णु उनके दामाद भी लगते थे। मेरा मतलब है, रिश्ते में दामाद लगते थे, तो भृगु समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो उनकी परीक्षा आखिर लें तो कैसे लें। लेकिन बस यहीं से भगवान विष्णु की वो अद्भुत माया शुरू होती है। जो भृगु त्रिगुणातीत की खोज में निकले थे, वो स्वयं अपने अहंकार पर नियंत्रण खो बैठे। माया के वशीभूत होकर उन्होंने पहले तो देवी लक्ष्मी को फटकारा और फिर पूरे अहंकार में भरकर नारायण से कहा, मैं ब्रह्मपुत्र भृगु स्वयं आपके सामने खड़ा हूं और आप समाधि का ढोंग कर मेरा अपमान कर रहे हैं। जब इतना कुछ कहने पर भी योग निद्रा में लीन नारायण नहीं जागे, तो भृगु का क्रोध अपनी चरम सीमा पार कर गया। उचित अनुचित का सारा भान भूलकर भृगु ने आगे बढ़कर जगत के पालनहार भगवान विष्णु के वक्ष पर अपने पैरों से एक जोरदार प्रहार कर दिया। सच में ये एक ऐसा क्षण था जिसे देखकर पूरा का पूरा त्रिलोक कांप उठा था। और यहीं पर यह घटना हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि असली महानता क्या होती है। प्रहार होते ही भगवान विष्णु की आंखें खुली, लेकिन क्रोधित होने या श्राप देने की बजाय वे तुरंत अपनी शैया से उतरे और भृगु के पैर पकड़ लिए। उन्होंने बेहद विनम्रता से पूछा, हे महर्षि, मेरे वज्र समान कठोर वक्ष पर प्रहार करने से कहीं आपके इन कोमल पैरों में कोई आघात तो नहीं पहुंचा? विष्णु जी के इस एक वाक्य ने भृगु के उस पहाड़ जैसे अहंकार को चकनाचूर कर दिया। नारायण पर प्रहार करते ही भृगु माया से बाहर आ चुके थे। उन्हें अपने किए गए इस महापाप का एहसास हुआ और वे शर्म और आत्मग्लानि से भर उठे। उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और स्वयं नारायण ने उन्हें उठाया और उनके आंसू पहुंचे। और इसी भावुक क्षण से सामने आता है हमारा अंतिम निष्कर्ष, त्रिगुणातीत का वास्तविक अर्थ। तो इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जब हम इन तीनों लोकों की घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ब्रह्मा जी रजोगुण से प्रेरित थे और सिर्फ शब्दों से क्रोधित हो गए। महादेव तमोगुण से युक्त थे और उन्होंने प्राणघातक अस्त्र उठा लिया। लेकिन भगवान विष्णु, जिन्होंने शारीरिक आघात सहकर भी केवल क्षमा और करुणा का प्रदर्शन किया, वही वास्तव में त्रिगुणातीत सिद्ध हुए। इस पूरी ब्रह्मांडीय यात्रा से जो निष्कर्ष निकलता है वो आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। जब हम अपने चारों ओर हर जगह सिर्फ क्रोध और अहंकार देखते हैं तो ये पौराणिक कथा हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करती है। क्या अहंकार पर विजय पाना ही असली शक्ति है? क्या क्रोध और प्रतिशोध से भरे इस युग में क्षमा और विनम्रता ही सबसे बड़ा बल नहीं है? इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस विशेष विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और विचार के सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।